डियर फ्रेंड्स, एक बार बहुत ही सुंदर आर्टिकल मेरे सामने आया है। और जब भी मैं ट्राइबल्स की बात सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बार लगता है फिर हम अपने अपने लोगों के बीच में मैं आता हूँ। और ट्राइबल्स लोगों के साथ इंटरेक्ट करना एक मेरी हॉबी है, मेरी पसंद है, मेरी जिजीविका है। और ये इसलिए भी है कि इनका सम्मान होना चाहिए। ये हमारे ही लोग हैं और कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि इनको हमसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। एक बहुत ही अच्छा आलेख मिला, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊँ, जिससे बाकी लोग भी जानकारी ले सकें। एक मूल से सब उपजे, ये इसका टॉपिक है, एक मूल से सब उपजे। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। भारत में कुछ शक्तियाँ कन्वर्जन और समाज में विभाजन के उद्देश्य से जनजातियों को मूल निवासी दिवस को मनाने के लिए उकसाती हैं, परंतु भारत के सभी नागरिक यहाँ के मूल नागरिक हैं, इसलिए भारत में इस दिवस का कोई अर्थ नहीं है। हर वर्ष 9 अगस्त के आसपास भारत विरोधी तत्व मूल निवासी दिवस को लेकर बड़ा शोर मचाते हैं। ऐसे लोगों को यह बताना होगा कि भारत के संदर्भ में इस दिवस का कोई अर्थ नहीं है। बता दें कि 9 अगस्त 1982 1982 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मूल निवासियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इसकी अनुशंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने 9 अगस्त 1994 1994 से विश्व भर में मूल निवासी दिवस मनाने की घोषणा की। लेकिन इसके साथ यह भी जानना जरूरी है कि 9 अगस्त अमेरिका के मूल निवासियों के इतिहास में अत्यंत हृदय विदारक दिन है। 1610 में इसी दिन ब्रिटिश सेना ने वर्जीनिया के निकट स्थित पॉहटन कबीले के 75 मूल निवासियों की निर्मम हत्या कर दी थी। पश्चिम में पॉहटन जैसी अनेक घटनाएं हुई हैं। सैकड़ों वर्षों तक अमेरिका और यूरोप के देशों में मूल निवासियों को निर्मम व्यवहार झेलना पड़ा था। ऐसे में यदि कोई यह तर्क देता है कि इन घावों पर मरहम पट्टी बांधने के लिए शायद इस दिवस को मूल निवासी दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन भारत में तो सभी लोगों का मूल एक ही है, इसलिए यहाँ इस दिवस को मनाने का कोई मतलब नहीं है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने मूल निवासियों के अधिकारों की दृष्टि से एक घोषणा पत्र जारी किया था। यह घोषणा पत्र मूल निवासी शब्द को सही ढंग से परिभाषित करने में पूर्णतया विफल रहा है। इसमें मोटे तौर पर इतना कहा गया है कि मूल निवासियों की पहचान ऐतिहासिक बातों को ध्यान में रखकर की जाएगी, पर भौगोलिक दृष्टि से ऐतिहासिक अनुभूतियां भिन्न होने के कारण एक मापदंड के आधार पर ऐसे जनसमूहों की पहचान करना शायद संभव नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपने 169वें 169th कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय संधि 1989 प्रस्ताव पारित किया था। इसके अनुसार अधिकार का विचार करते समय मूल निवासियों की संस्कृति और जीवन शैली को महत्व देने पर बल दिया गया था। यह संधि उन्हें अपनी भूमि, प्राकृतिक संपदा पर आधारित अपने विकास की प्राथमिकता को परिभाषित करने का अधिकार प्रदान करता है। कन्वर्जन के लिए उपयोग। भारत के संदर्भ में कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों और शरारती तत्वों ने मूल निवासी दिवस का उपयोग कन्वर्जन के जरिए समाज में विभाजन लाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया। वे भारत सरकार द्वारा इस विषय पर लिए गए निर्णय को पलटकर इस दिवस का भारत में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने और बहुसंख्यक समाज से जनजातीय समाज को दूरी रखने के लिए उपयोग करते हैं। अब कुछ भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को देखें। इनको कौन नहीं जानता है। आंध्र के पश्चिमी गोदावरी जनपद के मोगलू ग्राम में 4 जुलाई 1897 में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अल्लूरी वेंकट राम राजू था।
बचपन से ही पिता ने उन्हें अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताया था। बचपन के ये संस्कार उन्हें विद्रोही पथ पर ले आए। राजू और उनके साथी नल्लई मल्लई पहाड़ियों के पार सघन वनों में रहते और वहीं से अपनी विद्रोही गतिविधियों को अंजाम देते थे। राजू और उनके साथियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1922 को नल्लई मल्लई पहाड़ियों की घाटी के लिए पुलिस को रवाना किया। कई बार पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, लेकिन वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। वे दुर्गम पहाड़ियों में अपने साथियों के साथ रहने लगे। 19 9 मई 1924 9 मई 1924 में गांधी जी बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक ही बार बने थे वो 1924 में। 9 मई 1924 को पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें कोडियूर थाने ले जाया गया, लेकिन वे वहां से भाग निकले। पुलिस का कहना था कि वे मारे गए वहीं, लेकिन लोगों का कहना था कि वे कभी पकड़े नहीं गए। मूल निवासियों के संदर्भ में इतिहास का हवाला देते हुए भारत की घोषित नीति यह है कि भारत के नागरिक चाहे जनजाति हों या गैर जनजाति, सभी भारत के मूल निवासी हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों को बराबरी का अवसर, सुरक्षा और अधिकार प्रदान करने की दिशा में अपना विचार रखा था। इतना ही नहीं, जो जनसमूह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से पिछड़ गया हो, उनके उत्थान हेतु विशेष सुविधा एवं प्रावधानों को लागू करने के लिए ऐसी जनजातियों को संयुक्त राष्ट्र के 2007 के घोषणा पत्र के 5 दशक पूर्व ही 1950 में विशेष अनुसूची में रखा गया था। ऐसी स्थिति में चर्च और मशीनरियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए उकसाया जा रहा है। इस दिवस का भारत के संदर्भ में कोई महत्व नहीं है। यदि इस दिवस का पालन करना भी है तो विश्व के मूल निवासियों के लिए शोक दिवस के रूप में इसका पालन करना उचित होगा। मूल निवासियों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में कुछ भी कहा गया हो, यह दृश्य पश्चिम के देशों में हमें देखने को मिलता है। उन देशों में जिन समूहों को कुचलने का प्रयास किया था, उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए हमारा यह कहना है कि उनसे जुड़ी सभी बातों का परिमार्जन करें और उनके कष्ट निवारण हेतु संबंधित सभी सरकारें उचित कदम उठाएं। भारत के संदर्भ में अनुचित पर संयुक्त राष्ट्र का यह घोषणा पत्र भारत के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ सभी लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। भारत के संविधान में यहाँ के सभी नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में दिए गए 46 अनुच्छेदों में से 1-2 विषयों को छोड़कर सभी अधिकारों को प्रदान करने के उपाय किए गए हैं। उनमें से आत्मनिर्णय का अधिकार अत्यंत कुटिलतापूर्ण है। भारत के प्रतिनिधि इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते समय आत्मनिर्णय के अधिकार को यह कहकर स्वीकार किया था कि यह किसी भी देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध है और देश की सार्वभौमिकता के लिए खतरा है। भारत जैसे देश जो अपने नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को विभिन्न माध्यमों से संरक्षण देते हैं, यह अनुच्छेद अत्यंत दुष्परिणति का कारण बनेगा और भारत के लिए ये झूठा साबित होगा। पर भारत के प्रबुद्ध वर्ग और समाचार माध्यमों से जुड़े लोगों का ध्यान इस ओर शायद ही गया होगा। भारत में कुछ ऐसे संगठन हैं जो जनजातीय समाज की संस्कृति, पहचान और विश्वास और मूल्यों को बिगाड़ना चाहते हैं। वे कन्वर्जन के कार्य में लगे हैं। कन्वर्जन को रोकने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वे आक्रमण सिद्धांत को लाकर जनजातीय लोगों को अपनी तरफ यह कहकर आकर्षित करना चाहते हैं, जनजातियों को आर्य लोगों द्वारा जंगल में खदेड़ दिया गया था। जिस प्रकार आर्यों ने द्रविड़ लोगों को दक्षिण में सागर के किनारे तक खदेड़ा था, इस बात का कोई आधार नहीं है। राखी गढ़ी में हुई खुदाई के ने आर्य आक्रमण के सिद्धांत को पूर्णतया यह कहकर ध्वस्त किया है कि उस कालखंड में यहाँ कोई आक्रमण हुआ है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। पुरातत्व विभाग के तथ्य, DNA, कालगणना और आनुवांशिक तथ्य आदि ने तो इस सिद्धांत को खारिज करने की दिशा में ही संकेत किया है। जनजातीय गौरव दिवस भारतवासियों के गौरव और स्वाभिमान के संवर्धन के लिए भारत सरकार ने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बिरसा मुंडा अत्यंत ख्याति प्राप्त और व्यापक मान्यता प्राप्त क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने साहस के साथ ब्रिटिश अधिकारी और कन्वर्जन में लगे ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध
एक ही समय में लड़ाई लड़ी थी। वे कहते थे कि ब्रिटिश अधिकारी और मिशनरियों की टोपी एक ही है। इसका अर्थ है कि दोनों का लक्ष्य एक है। यह सत्य भगवान बिरसा को जल्दी ही समझ में आ गया था। समय के साथ बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों की चर्चा देश व्यापी हो गई और जनजाति समाज के सामने उनकी छवि एक जननायक के रूप में सामने आई। इसलिए भारत सरकार ने बहुत ही सही कदम उठाया और उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अब हमें अपना गौरव दिवस प्राप्त हो गया, इसलिए हमें मूल निवासी दिवस को नहीं मनाना चाहिए। यहाँ पर इनका भी नाम काफ़ी चर्चा में है और विशेषकर जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब हमने अनसंग हीरोज की चर्चा की और एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको केंद्रीय विद्यालय में इसको लागू किया गया और इस पर हम लोगों ने बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराई थी। तो ये अनसंग हीरोज के बाद ये सब सारे नाम ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप से सामने आए। उड़ीसा के कालाहांडी में 150 वर्ष तक नागवंशी राजाओं का राजपाट रहा। 1850 तक कालाहांडी की जनसंख्या 1,05,000 थी। उनमें कंद समुदाय की संख्या 80,000 थी। उस समय कंद समुदाय के उलारजानी गांव के मुखिया रैंडो माझी थे। 1850 में जब अंग्रेजों ने राजस्व वसूली शुरू की, तब कालाहांडी के राजा को भी राजस्व देना पड़ा। राजा ने कंद समुदाय से राजस्व मांगा, क्योंकि कंद लोग जंगल पर आश्रित थे। ऐसे में राजस्व कहाँ से देते। उन्होंने राजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इसका नेतृत्व रैंडो माझी ने किया। कालाहांडी के राजा ने अंग्रेजों की सहायता ली और मेजर कैम्पबेल के साथ मिलकर रैंडो माझी को बंदी बनाकर गंजाम के रसूलकोंडा जेल भेज दिया। उन्हें छुड़ाने के लिए कंद समुदाय के ने उलारजानी गांव के पास अंग्रेज छावनी पर हमला किया। इसमें वे अंग्रेजों से पराजित हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने रैंडो माझी को फांसी पर लटका दिया। तो इस तरीके से हमारे ट्राइबल लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो ये आलेख काफ़ी अच्छा रहा, जानकारी से भरा रहा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं इसका वाचन कर पाया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।